गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अम्लों के बारे में। अम्ल क्या होते हैं आप लोग दैनिक जीवन में इसका अनुभव किए हैं। ये आप देख रहे हैं लेमन है, नींबू जिसको आप कहते हैं, सिट्रस में भी अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? बहुत ही आसान इसका नाम है अम्ल का जो इसमें होता है। सिट्रस इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका इंग्लिश में नाम है। तो इसका जो एसिड है उसका भी नाम सिट्रिक एसिड है, साइट्रिक एसिड इसमें पाया जाता है। इसी तरह से आप लोगों ने खाया होगा, ये है विनेगर, एप्पल का विनेगर है, सिरका जिसको कहा जाता है, सिरका है जो कि गन्ने के रस का भी बनता है, जामुन का भी बनता है और एप्पल का भी बनता है जो आपको हम दिखा रहे हैं। इस सिरका भी एक अम्ल का उदाहरण है। इसके अलावा आपने देखा होगा इमली खाते हैं आप लोग, इमली भी खट्टी होती है। इमली में टार्टरिक अम्ल होता है, तो प्राकृतिक स्रोत है अम्ल का। इसके अलावा दही भी आपने खाया होगा, दही भी खट्टा होता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। दही किससे मिलता है? दूध से बनता है। और दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया काम करता है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिसाई। तो इससे अम्ल बन जाता है दही में लैक्टिक एसिड। इसके अलावा चींटी हम लोग काट लेती है तो बड़ा दर्द होता है उसके डंक में, क्योंकि एक एसिड होता है फार्मिक एसिड होता है। इसके अलावा चौलाई हम लोग खाते हैं, उसमें भी एक एसिड होता है जिसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ये प्राकृतिक अम्लों के स्रोत हैं। अब अम्ल क्या होते हैं, अम्ल की परिभाषा क्या होती है, इस पे चर्चा करते हैं। डिफिनीशन, अम्ल क्या है? एग्जाम में अक्सर ये पूछा जाता है कि अम्ल क्या है। तो आर्हीनियस एक वैज्ञानिक हुए हैं, बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए। उन्होंने सबसे पहले अम्लों के बारे में बताया कि अम्ल क्या होते हैं। अम्ल वह पदार्थ है जो जल में विलय होकर H+ या हाइड्रोजन आयन, H का मतलब हाइड्रोजन, प्लस का निशान लगा है तो हाइड्रोजन आयन इसको कहेंगे, तो हाइड्रोजन आयन देते हैं। अम्ल ऐसे पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसके अलावा ब्रांस्टेड और लॉरी ने बाद में बताया कि H+ आयन जल से क्रिया करके H3O+ या इसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, H3O+ आयन देते हैं। इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, आर्हीनियस के विचार में थोड़ा सा चेंज हुआ। इसके बाद में लुईस ने बताया कि अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। तो ये 3 डिफिनीशन है जो अम्ल के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा अम्ल के सामान्य गुण क्या है? सामान्य तौर पर अभी हमने बताया कि अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरा, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। सवाल उठता है लिटमस क्या होता है? लिटमस एक लाइकेन से मिलता है, एक ऐसा रंगीन पदार्थ है जो अम्ल और क्षार का पता लगाने के लिए इसका उपयोग होता है, इसलिए अम्ल क्षार सूचक भी कहता है, इंडिकेटर। जैसे मोटरसाइकिल में या गाड़ियों में इंडिकेटर होता है सूचना देने के लिए कि हमको दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, तो एक सूचक होता है। उसी तरह से कोई चीज अम्ल है या क्षार है तो उसकी सूचना देने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं, जो रंग परिवर्तन द्वारा सूचना देते हैं कि कोई चीज अम्ल है या क्षार है। तो लिटमस ऐसा पदार्थ है जो अम्ल को बताता है कि अगर नीले रंग का लिटमस है तो बदल जाता है लाल रंग में अगर अम्ल उस पर डालते हैं। अम्ल विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल अगर किसी चीज में है, किसी विलयन में पड़ा हुआ है तो उसमें विद्युत प्रवाहित हो सकती है, विद्युत के सुचालक होते हैं। इसके अलावा इसके रासायनिक और गुण अगर हम देखें तो धातु कार्बोनेट से क्रिया। धातु कार्बोनेट का उदाहरण जैसे हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसको कहते हैं सोडा, जो होता है धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। इससे अगर क्रिया होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की HCl की 2HCl से इसकी क्रिया होती है तो बनता है 2NaCl, सोडियम क्लोराइड या नमक इसका सूत्र होता है, नमक का सूत्र है। और बनती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन के अणु कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O जल, ये बनता है। तो ये धातु कार्बोनेट से क्रिया करके लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। धातु अगर अम्लों से क्रिया करते हैं तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। और अगर अम्ल और क्षारक की क्रिया होती है, क्षारक का उदाहरण है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड। NaOH की अगर क्रिया होती है HCl से तो बनता है NaCl नमक, सोडियम क्लोराइड एक लवण है,
और क्या बनता है H2O। तो अम्ल और क्षारक मिलकर क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं। इस क्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो ये होती है अम्ल क्षारक की क्रिया होती है जिसमें लवण बनता है। धातु ऑक्साइड से क्रिया जब होती है हम लोग की तो क्या होता है, उदाहरण दिया गया CuO। कॉपर ऑक्साइड की क्रिया जो होती है उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड से तो CuCl2 बनता है और H2O बनता है। अब अम्लों के अगर हम कुछ उदाहरण देखें जो आप पढ़ेंगे वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका नाम होता है, दूसरा HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, और तीसरा उदाहरण है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको तेजाब भी आप लोग कहते हैं, तेजाब। और चौथा होता है CH3COOH जिसको कहते हैं एस्टिक एसिड या सिरका, सिरका आप लोग खाते हैं। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, आपके लिए बता दें HCl हमारे पेट में भी बनता है। जठर रस जो होता है, आमाशय, आमाशय में जो जठर रस होता है उसमें HCl होता है, लेकिन ये इतना हार्ड होता है, इसका pH इतना कम होता है, 1 से 1.5 pH होता है कि अगर हमारी स्किन पे पड़ जाए तो जल सकते हैं। तेजाब है अगर ये ज्यादा शांत है, कोई भी एसिड अगर इसमें से HNO3 HCl H2SO4 शांत है तो हम जल जाएंगे, इसको कहते हैं एसिड बर्न। लेकिन हमारे पेट में ऐसा नहीं होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसमें निकलता है, खाने को पचाने में मदद करता है, लेकिन हमारे आमाशय की दीवार ऐसी बनी रहती है कि उसमें हमको नुकसान नहीं होता है। तो ये हम बता रहे हैं आपको 4 मुख्य उदाहरण हैं अम्लों के, और भी बहुत से अम्ल होते हैं HCl HNO3 H2SO4 और CH3COOH, 4 उदाहरण आपको हम बताएं। तो आज हमने आपको बताया अम्ल क्या है, अम्ल के सामान्य गुण क्या है, अम्ल के उदाहरण क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप शेयर करिए, कमेंट करिए, अगर कोई सुझाव देना हो, और इसको चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आपको आपकी कक्षा के अच्छे वीडियो हम बनाते रहें, भेजते रहें आपको।